आज असी इस गिनती 22 की 7, 8 और 9 आयत नूं असी पढ़ लवांगे। 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ लवांगे खड़े खड़े रह। मोआब दे बुजुर्ग और मदियान दे बुजुर्ग चल पे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਿਆਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਟਿਕੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोर खड़ा लियावांगा। उपरंत मोआब दे सरदार बलियाम नाल ठहरे। परमेश्वर ने बलियाम कोल आन के आख्या ये मनुख तेरे नाल कौन हन? अगों बलियाम ने परमेश्वर नूं आख्या सिबोर दे पुत्र बलाक मोआब दे राजे ने उन्हां नूं मेरे कोल ये आख के घल्लिया है कि देखो ये उम्मत ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ਦਵਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਆਮੀਨ। सब मुबारक भाइयों भैनों जेडे इन्नी टाटी गर्मी विच अपने घरां दे आराम छड्ड के वचन की भूख प्यास रखते हुए प्रभु के चरणों में आके बैठ गए ने। तुहाडियां इन्हां कुर्बानियां दा फल जिहड़ा है वो खुदावंद यीशु मसीह के हत्थां विच है क्योंकि ये बदले में तुहानूं अते तुहाडे बच्चों नूं बड़ी बरकत देवेगा। और मेरी दुआ है कि तुसीं और तुहाडे बच्चे प्रभु के गवाह बने रहन और मसीह होवे और प्रभु के नाम बनया रहे। खुदावंद तुहानूं सब नूं बहुत बड़ी बरकत देवे। ते आओ असीं अज दा संदेश लैंदे हां। इस संदेश नूं सारे युग के नबी ने बयान किया है। छोटा संदेश है बलियाम। तो मेरे अजीजों जिन्ना चिर असी इन्हां संदेशां नूं लैंदे नहीं पढ़ते नहीं उन्ना चिर सानूं तसल्ली नहीं मिलती क्योंकि सारे युग के नबी ने साडे दिनां दे लई इस वचन दे बाइबल के भेदां नूं खोलिया और बहुत सारिया चीज़ां उन्हें उत्पत्ति तो लिया के प्रकाश की पोथी तक उसने विखाइया ने। तो प्रभु का बहुत बड़ी बरकत है। अज असी इत्थे बलियाम दे लागे हाँ। बलियाम एक नबी है। बलियाम एक नबी है और एक ऐसा नबी है जिहड़ा फाल पाउण वाला। और हुण बहुत सारे लोग फाल नहीं समझते। अजे जो उन्होंने उत्ते कोई आत्मा आउंदा है और वो फिर दसदा है सच्चियां सच्चियां गल्लां। जो शाऊल मर गया सी और वो थले चला गया सी और उन्होंने सैमुअल ने छड़ दिता सी। यहोवा परमेश्वर ने भी उन्होंने छड़ दिता सी।
क्योंकि उसने अपनी मर्जी नाल कुर्बानियां चाढ़ियां सन। तो मेरे अजीजो, खुदा नूं छड्ड गया और शमूएल भी उन्होंने छड्ड गया, और जो ओदा कोई चारा नहीं सी, तो जादूगरनी नूं उसने बुलाया, भेस बिठा के अपना जादूगरनी दे कर गया। तो उन्हें कहा कि मैनू दस, मैं बड़ा परेशान हाँ। और वो अपनी जादूगरी के कारण मशहूर सी औरत, और उसने जो देखा वो औरत चिल्ला उठी। उन्हें क्या, मैं एक आदमी को देखता हाँ, सफेद चादर कपड़े समेत ऊपर ਨੂੰ आ रहा है, और ਅਸੀਂ देखते हैं कि इस राजे ने ਜਿਹੜਾ दौद तो पहला सी की ना सी इसका, वो ਅਸੀਂ देखते हैं कि इसने क्या तू ना डर उसको आउंदे, और आया और जादूगरनी ने मुंह थानी। उन्हें क्या, दस। और उन्हें क्या, मैं बहुत परेशान हाँ, बहुत परेशान हाँ, और मैनू कोई भी उत्तर नहीं मिलता। ता मैनू छड्ड गया, तू भी मैनू छड्ड दिता। उन्हें क्या, बस ठीक है, जो यहोवा ने तेनू छड्ड दिता तो हुण ते कोई हो नहीं सकता, और तू कल ही फिर मेरे नाल। मेरे अजीजो, ਅਸੀਂ देखते हैं कि इन्हां दिनां दे अंदर जिहड़ा पुराना नियम है, ये चीज़ां बुलाईयां जांदियां सन, और इन्हां दा जिक्र है बाइबल के अंदर। पर जब तो यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठिया, हाथ उठा के आखांगे ये सारे सुते हुए नबी ऊपर चले गए ने, हुण इन्हां नूं कोई थल्ले बुला नहीं सकता। और फिर एक गल होर भी है कि लिखत कहती आ कि याकूब दे उत्ते यादू नहीं चलेगा। बहुत मजबूत होने की इन्हां दिनां विच सानू जरूरत है, क्योंकि साडा प्रभु। और जिस तरह असीं पढ़ रहे सी कि खुदा ने इसनूं कह दिता कि तू इन्हां दे नाल ना जावी, तू इन्हां दे नाल ना जावी। कृपा करके 12 नूं पढ़ दो, तू इन्हां दे नाल ना जावी। पर परमेश्वर ने बलियाम नूं आख्या, इन्हां नाल ना जावी, ना इस प्रजा नूं श्राप देवी, क्यों जो ओ मुबारक हन। आमीन। वो की हन, वो मुबारक हन। खुदा ने मुबारक लोगों को कोई श्राप नहीं दे सकता। इस गल का पक्का यकीन करो कि जेडे खुदा के चरणों में एक बार आ जाते हैं और हृदय तो उसनूं कबूल कर लेते हैं, उन्हां ते जादू नहीं जा सकता। तालियां बजा सकते हैं। बड़े लोग इशारे करेंगे पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन्हां दे उत्ते जादू नहीं चल। प्रभु बहुत बड़ी गलती कभी, और सारे यहोवा परमेश्वर ने बलियाम नूं आख्या इन्हां नाल ना जा। बलियाम एक लालची आदमी सी, जिहड़ा पैसा का बहुत सोने चांदी का उसनूं बड़ा लोभ दे दिता। किने दे दिता? बालक ने। तो बालक जिहड़ा है एक किहदी नस्ल विचों है? बालक जिहड़ा है अब्राहम दे नाल ओदा भतीजा लूत चल रहा सी। लूत जिहड़ा है ये नबी नूं छड्ड के चला गया सी, और उस वेले
नहीं चाहिए। तो याद रखो, लूत ने केड़ा पासा मन लिया? उन्हें सदूम ते अमूरा का पासा मन लिया। लेकिन अब्राहम ने लूत को एक गल आखी, उन्हें कहा तू चले जा लूत विच ना सदूम ते अमूरा विच, लेकिन उत्थे हराम कार पीढ़ी रहिंदी। उत्थे केड़ी पीढ़ी है? हराम कार पीढ़ी। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ और पहलियां कुछ ही आयतां पढ़ांगे। खुदा बरकत देवे ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਦੂਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਔਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ उत्पत्ति 18 के अंदर यहोवा परमेश्वर आ रहा है, दो दे नाल दूत ने, और उन्हें तिन्हां नूं वेख्या पर उन्हें आख्या मेरा प्रभु। उन्हें मेरा प्रभु आ गया आख्या। पर याद रखो, लूत तो मसा चला गया और उन्हें दो फरिश्तियां नूं की कह दिता, मेरे प्रभु। इन्हां गल्लां ते तुसीं सियाणे बनो। रब्बा नूं बहुत वड्डी बरकत होवे, क्योंकि असीं इन्हां दिनां दे विच रह रहे हां जिहड़े दिन नूह दे सन, जिहड़े दिन सदूम ते अमूरा दे दिन सन, और जिहड़े दिन बलियाम दे दिन सन। और मैं तुहानूं प्रकाश की पूर्ति ताकत बलियाम के नाल करांगा, प्रभु किरपा करो। तो असीं देखते हां कि उन्होंने क्या नहीं, असीं चौक विच रात ਕੱਟਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਰੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੋਮ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਭਰੂ ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ कि ये बड़े खूबसूरत दो लोग आए ने और आओ असी लूत दा बूहा घेर गए, और उन्होंने लूत दे बूहे नूं भन्नना शुरू कर दिता। और उन्हें क्या ना भराओ, ये काम ना करो, वो मेरी छत दे थल्ले आए ने, इस तरह ना करो। पर उन्होंने आख्या तू इत्थे वसन नहीं आया सी, पर अज तू न्याय बन बैठा है, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਰਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਆਖ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਲੂਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚਲਾ ਜਾ ਥੱਲੇ ਘਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਕਰ, बाकी सारे की हो गए, अन्ने हो गए। सारी रात हो
बरसन वाली है। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੂਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਭੱਜ ਜਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ मैं दूर तक नहीं दौड़ सकता, मैं छोटे जे पिंड तक दौड़ सकता। उसने लूत दा उन्होंने हाथ फड़ी उन्होंने उस सदूम दे विच बाहर कढ़िया, कहते चले जो पिछा कोई ना तुहाडे विचों वेखे। आखिर जदों दौड़े जा रहे सी, कितने जाने सी? 4 जाने सी, लूत ओदी पत्नी ते 2 धीआं। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ और फिर पाओ के लूत दी बीवी ने पिछा देखा, वो अज भी नमक का बहुत बड़ा खंभा बने अपनी अखां नाल। मेरा जीजो बड़ा जरूरी है कि इन्हां दिनां विच पछाण ना होवे। जे तुसीं अगे नूं आगे जे ते बड़े मुबारक जे, मैं हाथ उठा के तुहानूं मुबारक आखदा हां। पर ऐस दुनिया नूं पिछे ना मुड़ो, ना पिछे मुड़ के वेखो, वेखोगे तुहाडे हाथ विच कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया किहड़े दिनां च सदूम ते अमूरा दे दिनां विच, सदूम ते अमूरा दे दिनां विच इस करके कह रहे हैं क्योंकि हुण भी अग ते गंधक बरसन वाली है। और सानू इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। ਲੂਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। याद रखो लूत दे द्वारा ओदी वड्डी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिता और उसने उसका नाम मोआब रखा। छोटी ने लूत तो मतलब एक बेटे को प्राप्त किया, ओदा नाम उसने अमून रखा। हुण बड़े ध्यान नाल देखो एक परिवार किधर नूं चला। इस परिवार में किस तरह हराम कारीगर सी और किस तरह एक परिवार जिहड़ा है ये बर्बादी के नेड़े पहुंच गया। तो असीं देखते हैं कि मोआब का जिहड़ा राजा बलक है वो इसराइल मतलब इसराइल ने अपने विचों कुछ दूत घल्ले, बंदे घल्ले। मोआब नूं क्या सानू तेरे बन्ने थानी लंघ लैण दे, असीं वादा कीते देश वल नूं जा रहे। जे साडे डंगर कुछ खा लैण ते असीं ओहदा मुੱਲ लवांगे। जे पशु को पानी पी लैण असीं पानी दा मुੱਲ दे लवांगे। पर तू सानू लंघ लैण दे। पर बलक इन्ना डर गया होया सी, उसने बिलाम नूं बुला लिया। भाई बिलाम जिहड़ा है एक ही दे दवे, हाथ उठा के आखो इसराइल नूं श्राप दे दो। पर मैं तुहानूं दस आया हाँ कि इसराइल उत्ते जादू नहीं चलता। इस करके असीं इत्थे वेख रहे हैं कि मना कीता है प्रभु ने, इनू मना कर दिता। उन्हें कहा ना जाइए, इन्हां नाल जाए। उपरंत बिलाम ने सवेर नूं उठ के बलाक दे सरदारां नूं आख्या अपने देश नूं जाओ, क्यों जो यहोवा ने मैनूं तुहाडे नाल जाण तों वरजिया। तां मोआब दे सरदार उठ के बलाक दे कोल गए अते उन्हां ने आख्या बिलाम ने साडे नाल आउण तों इनकार कर दिता। उन्हें क्या कोई गल नहीं, इनकार कर दिता, मैं होर उन्होंने वध दे दवांगा।
बहुत वध दे लवांगे। तो हुण जदों लालच मिल गया कि बलियाम जिहड़ा है उन्हें सवेरे अपने पोती के कोल गया और उन्होंने उठाया, उहदे उत्ते अपनी काठी पाई और किधर तुरया जा रहा, शराब देने की तुरया जा रहा। खुदा अपने लोगों उत्ते शराब नहीं पैनी, ये शराब देने की तुरया जा रहा है। बड़े लोग तुहानूं शराब देने लई खड़े होणगे, पर एक गल का ध्यान रखो, तुहाडे ते शराब नहीं पै सकदी। विश्वास करते हो तुहाडे ते नहीं पै सकदा? तो याद रखो क्यों नहीं पै सकदा? इस करके कि असी अब्राहम दी संतान हां। हालेलुया। इसराइल भी अब्राहम दी संतान ने, क्योंकि वो लहू दे पक्ष तो ने कि असी अब्राहम दी संतान विश्वास दे पक्ष तो, क्योंकि जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया उस तरह असन की कीता होया, विश्वास किया होया। प्रभु बहुत बड़ी बरकत होवे, जिहड़ा साडा विश्वास है प्रगट है। जो हुण दी अंजील पहले बाब की 12 आयत में लिखा, जिन्होंने ने उसनूं कबूल किया उन्होंने उसने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात उन्होंने जिन्होंने उहदे नाम ते की निष्ठा की। हालेलुया। और लिखा है वो ना लहू तो ना पुरख की इच्छा तो, पर मतलब वो वचन तो पैदा। हालेलुया। वचन कौन है? वचन साडा खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु बहुत बड़ी बरकत हवे। असी थोड़ा जा के चलते हैं और बलियाम नूं लेते, बलियाम नूं असी लेते हैं और लिखा है, अगों बलियाम ने उत्तर दे के बलाक दे टहलुआं नूं आख्या, जे बलाक मैनू अपने घर भर की चांदी और सोना भी देवे तां भी मैं यहोवा अपने परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना नहीं करांगा, नहीं कर सकता कि मैं घट या वध कहां। हुण तुसीं इत्थे ठहरो, इस रात भी ठहरो कि मैं यहोवा दे कोलों जांदा और पुछदा। परमेश्वर बलियाम को रात आया अते उन्होंने आख्या, ना मनुखा ने जेड़े तेनों सगण आए हैं ना जाने, क्योंकि दूसरी बारी राधा जानता बन गया तो तां ही खुदा दूसरी बारी आया भाई इन्हां दे नाल ना जावे। और फिर असीं देखते हैं कि बलियाम ने सवेर उठ के अपनी गद्दी उत्ते पनाड़ा कसिया अते मोआब दे सरदारां नाल तुर पिया। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, क्यों जो उन्हां दे नाल जांदा सी ते यहोवा दे दूत ने अपने आप नूं राह विच उहदे विरोधी होण लई खड़ा कीता अते वो अपनी गद्दी उत्ते सवार होया अते उहने उहदे नौकर उहदे संग सन। तो असीं वेखदे हां कि जब वो अपनी गद्दी दे उत्ते सवार हो गया, खुदा दा दूत राह विच खलो, खुदा दा दूत राह विच खलो गया। इस बलियाम दे सदापुणे नूं रोकण दे लई खुदा दा दूत राह विच खलो गया और गद्दी नूं दिसदा सी कि राह विच दूत आ तलवार लैके खड़ा। वो पैलियां नूं मुड़ गई। जब वो पैलियां नूं मुड़ गई ते बलियाम ने पोती नूं कुट्टिया, बहुत कुट्टिया और फिर उधर पे बैठ गया और फिर अगे चल पिया
फिर वो अगे चल पिया कि अगे जाके एक कांगरा आ गया। वो फिर मतलब असि पढ़ांगे 24 यार बड़ी बरकत 24 तद यहोवा दा दूत दाख दी बाड़ी विच उस तंग राह विच दाखल होता। हाँ जी, जिथे एक पासे कंध अते दूजे पासे भी कंध सी। हाँ जी, जहां गधी ने यहोवा दे दूत नूं देखा तां वो अपने आप नूं दबा के कंध नाल जा लगी कंध दे नाल जा लगी अते बलियाम दे पैर नूं कंध नाल दबाया। हाँ जी, सो ने फिर उन्हें मारिया। फिर मारिया। यहोवा दा दूत फिर एक बार आगे जाके एक तंग थां विच दाखल होता। हाँ जी, जिस तो सज्जे खब्बे मुड़न नूं कोई राह नहीं सी। जी जी पढ़ांगे। जद गधी ने यहोवा दे दूत नूं वेख्या तां बलियाम दे हेठ बैठ गई अते बलियाम दा क्रोध भड़क उठिया और फिर उस अपनी लाठी नाल गधी नूं मारिया। तां यहोवा ने गधी दे मुंह नूं खोलिया। तालियां बजाओ। आमीन। गोटियां दा मुंह नहीं खुलिया, कदे नहीं खुलिया, पर बलियाम दे सदात ने नूं रोकण दे लई कई बारी असीं वेखदे हां, असीं गां तुरे जांदे हां, पर यहोवा तो पुछ के चलो, यहोवा कोलों पुछो मैं इस काम ਲਈ गां जावां या ना जावां। वो तुहाडी राखी करदा है, वो तुहानूं सुबह शाम सवेरे वेखदा है। उन्होंने जरूर पूछो और गोडे टेक के पूछो कि प्रभु मैं इस काम में अगे वधा या ना वधा। अपनी मर्जी ना कर, बिल्कुल भी ना कर। हुण असीं देखदे हां बलियाम किहदी मर्जी कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। उत्थे मतलब घर भर दी सोना ते चांदी मैनूं देवे मैं तां भी नहीं जावांगा, लेकिन तुर पिया मुंह कुछ होर कहता है। तालियां बजावांगे बलियाम दा दिल कुछ होर कहता है। कई बार स्थिति जिहड़ी आ वो विश्वासी दी बन जाती है। कई ओहदा मुंह कुछ होर कहता है ते दिल कुछ होर कहता है, पर नहीं मेरे अजीजो वो सानू संभालदा सीधे राह ते जाना। हालेलुया, सीधे राह ते जाना, इस तरह नहीं करना। दिल होर आके ते मुंह होर आके, ये फर्क बहुत बड़ा फर्क हुंदा है। हालेलुया, याद रखो मुंह तो आदमी कहता मैं ठीक ठाक है, पर दिल जिहड़ा है वो सब चीज़ां नालों धोखे बाज है ते पुछ के खराब है। इनू कौन जान सकता है। इत्थे ते यहोवा है जिहड़ा बलियाम नूं अगे लंघण नहीं देंदा, वो नहीं उन्होंने अगे लंघण देंदा क्योंकि वो शराब लेके जा रहा। पर खुदा अपने लोगों के उत्ते मेरे अजीजों कदे शराब पैण नहीं देवेगा। तुसी अपनी जिंदगी विच, तुसी अपने जीवन विच बहुत बारी इस तरह देखा होगा, घूमते सके बज गए, आ हो गया वो हो गया, लेकिन तुहाडा नहीं कुछ बिगड़ सकता। तालियां बजाओ, तुहाडा नहीं कुछ बिगड़ सकता। विश्वास नाल जीओ, तुहाडा नहीं कुछ बिगड़ सकता। ये उन्हां लई होवेगा जिहड़े प्रभु तो विछड़े हुए ने, जिहड़े प्रभु दे नाल चलण तो आकी हो गए हुए, ये उन्हां दे लई। हालेलुया, प्रभु ढेर सारी बरकत देवे। असि वचन तो सुन रहे हो, कितने जन सुन रहे? हाथ उठो, बैठो के ना हाथ उठो। गर्मी बड़ी है, किसी को झटका नींद का बच जाए, जो को गल निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। दोवें हाथ खड़े करके ताली बजा दो। असी बलियाम के नाल तुरे जा रहे हैं। असी बलियाम को पढ़ रहे हैं, असी अपने यहोवा परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। पर एहो जापदा जिस तरह असी भी नाल
वार अगे जाके तंग थां विच जा खलोता और जिस दे सज्जे ते खब्बे मुड़न दा कोई राह नहीं सी। गद्दी ने यहोवा दे दूत नूं वेखे तां बलियाम दे थल्ले बैठ गई अते उहदा क्रोध उत्ते भड़क उठिया। वो फिर लाठी नाल गद्दी नूं मारन लग पिया और बहुत मारिया। फिर लिखा कि खुदा ने गद्दी के मुंह नूं खोलिया। गद्दी के मुंह नूं खोलिया ते उहने कहा, हाँ पढ़ो। तां बलियाम ने गद्दी नूं आख्या, इसलिए तां मेरे नाल बकौल कीता। मैं इस करके इन्हू कह दिया कि ये सजाक होना दिया होया करन, क्योंकि एक खोती नूं कह रहा वा कि तू मेरे नाल की कीता, मखौल कीता। अचरज गल है ना, जदों किसी नूं बहस हो जावे वो कुछ भी कर सकदा, कुछ भी बोल सकदा, पर मेरा ते तुहाडा बोलना जिहड़ा वो वचन दे अंदर, वचन तो बाहर बिल्कुल ना हो, क्योंकि साडा प्रभु आउण वाला। पढ़ांगे थोड़ा जाके, जे मेरे हाथ में एक हुंदी, हाँ जी, तां मैं हुण ही तैनूं फाड़ दिंदा। अब गद्दी ने बलियाम नूं आख्या कि मैं तेरी गद्दी नहीं जिहदे उत्ते तू सारी उम्र आर्थिक सवाल हुंदा रहा है। हाँ जी, कदी मैं अगे भी तेरे नाल इउं कीता, कदे मैं अगे भी तेरे नाल यूं कीता है। उस आख्या नहीं। हाँ जी, तद यहोवा ने बलियाम दीआं अखां नूं खोलिया अते उसने यहोवा दे दूत नूं राह विच खलोते देखिया अते ओदी तेग ओदे हत्थ विच सुੱਤੀ होई सी। उसने अपना सिर नवाया अते ओदे अगे झुकिया। बहुत बड़ी बरकत हो। बलियाम, याद रखो, बलियाम की शिक्षा कितों शुरू हो गई? बलियाम मगरों आया, पर यह शिक्षा इत्थे शुरू हो गई। ये नूह के दिनों में शिक्षा शुरू हो गई और इस सदूम के अमूरा के दिनों में ये शिक्षा शुरू हो गई। और याद रखो, ये बलियाम के दिनों में भी एक ये शिक्षा एक किन्ने लै ली? ये शिक्षा हाथ उठा के आपको बलियाम ने लै, ये शिक्षा बलियाम ने लै ली। बलियाम ने एक काम सांभ लिया। हुण ये जिहड़ा इस पासे डिग जाता है वो आदमी खड़ा नहीं रहता। हे प्रभु, तू हरेक नूं संभाल के रख, हरेक दे जीवन ते जा, हरेक भरा, हरेक भैन, हरेक भाई लोग और प्रभु बच्चों नूं संभाल के रख। असीं देखते हाँ कि हुण ये जान क्या होया है, असीं कई ऐतवार चल जावांगे छेती छेती, कई अध्याय वाल चले जावांगे। फिर बलियाम ने बलाक नूं आख्या, इत्थे मेरे लिए 7 गिलवेदियां बना। खुदा बहुत बड़ी बरकत होवे। हुण इहने बड़ा कुछ आखना वा, क्योंकि डारे नूं मौत दा पै गया है, लेकिन वो श्राप जिहड़ा इहदे उत्ते पिया है वो नहीं उतरना, वो नहीं उतरना। हुण की कर लिया है खुदा ने? खुदा ने की कीता? जिहड़े लोग बाइबल पढ़ते ने उन्हां नूं सिर्फ पढ़ के अगे नहीं लंघना चाहिए, उन्होंने वेखना चाहिए कि फिर खुदा ने की कीता। खुदा बलियाम की जीभ उत्ते बह गया। उन्हें कहा, तू जो बोलेगा इस्राएल के विरोध में बोलन पवेगा, पर मैं बोलन नहीं दवांगा, मैं बोलन नहीं दवांगा। खुदा इस तरह साडी राखी करता है, खुदा इस तरह साडी राखी करता है। और जो वो राखी करता है कि वो बड़ा मुबारक है, बहुत मुबारक है। और मैं दसना चाहूँगा, जगवेदियां बनाइया ने और जगवेदियां के उत्ते कुर्बानियां चल रही ने, ते बलियाम की कह रहा? बलियाम कह रहा 8वीं आयत 23 की 8, मैं किवें ओनू फटकारां, मैं किवें ओनू फटकारां
ਫਟਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਰਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਾਰਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਰਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਰਬਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁਗ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ? ਪੁੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਟਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਦਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਦਕਾਰਿਆ। ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਔਰ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਾਲੀਆਂ ਦਿਓ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਨ? ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ। ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵਸਣ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਯਹੋਨਾ 6 ਹੈ, ਇਹ 6 ਦੀ 67 ਆਇਤ ਹੈ ਔਰ 6 ਦੀ 67 ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਛਾਣ ਫਿਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਛਾਣ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਿਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ
जाइए, क्वेश्चन मार्क लगा इत्थे। ਅਸੀਂ किहदे कोल जाइए? सदीपक जीवन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ दीपक जीवन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ तेरे कोल ने। दस ਅਸੀਂ कित्थे? ये मुड़न वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ वचन ਦਾ प्रकाश आउंदा है और ये रहते ने सिर्फ बेचारे भूत कड्डन तक और करामाता करन तक, और इतों तक ने जाते ने, अगामात करन तक जाते ने, पर अगे बात नहीं सकते जिथे वचन का वचन की धार डिग रही है उत्थे नहीं कर सकते। इस करके असीं जे वचन दे नाल खड़े, हाथ उठाओ मेरे भाइयों, असीं किहदे नाल खड़े हो? आदरस कहता प्रभु जी दास सानू असीं किहदे कोल जाइए? जीवन दीयां गल्लां ते तेरे कोल हन, जीवन दीयां गल्लां ते तेरे कोल हन, दस असीं कित्थे जाइए? सो मेरे अजीजो, यीशु ने तुहानू जीवन दिता। हालेलुया। उन्हें सानू जिंदगी दिती, उन्हें सानू जीवन दिता है। याद रखो प्रभु किस तरह बड़े बड़े काम करता है। तकरीबी गंभीर पैदी हुई है और एक मिनट पैरों से खलो सकते हैं। मैं तुहानू दस सकता जो डॉक्टर नहीं कर सके वो खुदा ने करके दिखाया। इन्हां दा पत्थरियां दा ऑपरेशन सी, गुर्दियां दा ऑपरेशन सी और अमृतसर ऑपरेशन होया, लेकिन पानी जिहड़ा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कपड़े भेज जाते सी पीने वाले। ਇਹਦਾ मतलब किडनियां काम नहीं सी कर। तालियां बजावांगे अज पूरी सेहत विच साडे तो मेरे अजीजो, साडे कोल साडा जीवन नहीं गा, साडे कोल यीशु मसीह दा जीवन है। क्योंकि पतरस ने क्या प्रभु जी जीवन दीयां गल्लां ते तेरे कोल ने, दस असीं कित्थे जाइए? खुदा तुहानू बहुत वड्डी आस मैं दसना चाहुंदा कि बड़े अजीब अनोखे काम जिंदगी विच देखे ने, होए ने। इत्थे सामने मेरे भाई कलाराम बैठे हुए ने तकदारी तो, और जिस दिन वो बारी कह रहा सी मैं नहीं जाना पुराने चर्च में, मैं क्या तू हुण इत्थे रहना कि तू गल तू कहना मैं जाना नहीं, मैं तेनू कहना तू रहना नहीं। हाँ जी, ये अपने गोडे चुक चुक के मारते जिस थले, मैं क्या बस तेरा काम बस तू रह नहीं सकता क्योंकि वो विश्वास करता है। वो विश्वासी के अगे बदलू किस तरह ठहर दे, मैं क्या चले जा हुण नहीं तू उत्थे ठहर सकता। उदों तू साडे भाई ठीक ने, प्रभु की कृपा है, गया है, उन्हें गुआरी दे के गए ने, खुदा ने मैनू संभालिया होया है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत होवे कि असल ट्रेन के गाइड सन और अच्छी पोस्ट के सन, गड्डी लैके अमृतसर तो या दिल्ली तो किधर नूं जांदे सी अगे लाहौर तक अच्छी सेठ च रिटायर हुए ने। मैं दसना चाहता कि जिहड़ा एक बार प्रभु के कोल आया, जिहड़ा विश्वास नाल एक बार आ गया तुहाडे प्रभु के कोल, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे हथों उन्हां नूं कोई नहीं सकता। तुहाडे वालों ने हाथ वधाए हुए ने और नारी ने चैलेंज किया हुआ कि मेरे हथों तुहानू कोई खो नहीं सकता। इस करके मजबूत होवो, तगड़े होवो, इन्हां दिनां दे अंदर इस वचन दे नाल खड़ो, इन्हां दिनां दे अंदर इस वचन दे नाल खड़ो। वो जिंदगी के दिन वधिया गुजारने इस वचन के नाल खड़ो और इस वचन को पढ़ो। मैं 2 दिन इत्थे पिया रहा, बड़ा तेज बुखार सीगा, बेहोश हो गया
वीरवार की गल है, वीरवार शुक्रवार मैं क्या प्रभु तू मैनू खा दे और मैं शुक्रवार शाम को उठ खलोता, उठ के मैं उत्थे नुकरे बह के बाइबल पढ़ी, मैं मेरे को 2 दिन बाइबल नहीं पढ़ी। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि मैं कल अपनी हजाम करवा के आया बाबू के घर में गया, बड़े भाई साहब पूरे हो गए, जो गोल सभा का पता लैन गया तो किस तरह खुदा मिनटों में खड़ा ताकत नाल कर दिया। तो इस करके उन्हें सानू अपने हथों में लिया और जरा काज पढ़ा बहुत वधिया है, दलेर हो जाओ मेरे साहिब ये प्रकाश 3:21 है, ये प्रकाश 3:21 है, ये प्रकाश 3:20-21 है। 2 आयतां नूं असीं अज दोपहर लवांगे प्रभु के पद जी। वेख मैं भूमि उत्ते खलोता ते खड़काउंदा हां, देख मैं बूहे उत्ते खलोता ते खड़काउंदा हां, जे कोई मेरी आवाज सुने, जे कोई मेरी आवाज सुने अते बूहा खोल देवे, अते बूहा खोल दवे तां मैं ओदे कोल अंदर जावांगा, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ अते ओदे नाल प्रसाद, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਾਂਗਾ, अते ओ मेरे नाल ਉਹ छकेगा। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ जेड़ा जितण वाला है, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। जिस ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 23 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ 23 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। लिखा है गिनती 23 और उसकी 10वीं आयत लिखा याकूब दी धूड़ दे किनकियां नूं किन्ने गिणिया या किन इसराइल की चौथाई की गिनती की, मेरी जान धर्मियां दी मौत मरे अते मेरा अंत उस वर्गा होवे। ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਦ ਦਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ जो बलाक दे पिछलिया के कोल सीगा, वो बलियाम उन्होंने देख के चला गया और जब वो देख के चला गया जैसे देखते हाँ मूर्ति पूजा और ये सारे बुत पूजा, ये सारिया चीज़ां मनुख नूं मार दे। और जो उन्होंने मुआब के लोगों ने देखा, उन्होंने विवेदियां वल दौड़ के इस ठोकर अते ठेडा खान की चक्का और ये 23,000 जेड़े इसराइली सन को मारे गए और इन्हां विच बिलाम भी मारे। बंदे मार जाते हैं लेकिन सिक्ख्या नहीं मारती। सिक्ख्या उस तरह रही, बंदे खत्म हो जाते हैं, सिक्ख्या नहीं मारती, सिक्ख्या उस तरह की। और प्रकाश की पोथी 2:14 में पढ़ांगे बिलाम की सिक्ख्या देखो, तो उत्पत्ति तो लैके गिनती तो लैके इत्थे तक आ गई है, सिक्ख्या चल रही है। पढ़ा
पर ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਭਈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਖੇਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਖੇਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਉਤਪਤੀ 18 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੋ, 18-32 ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 18-32 ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 10 ਤੱਕਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 10 ਧਰਮੀ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਧਰਮੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਅਮੂਰਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਧਰਮੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਲੇਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 5:19। 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 5:19 ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 5:19 ਜੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਵਤੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਕੱਲੇ ਵਸਣਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
खुदा उन्होंने संभाल के रख है, उन्होंने सोचा की राखी करता है, उन्होंने जीभ की राखी करता है, जीभ की राखी करता है, याद रखो विचारों की राखी करता है। और असं देखते हैं कि वो नीवा मुंह करके अपने काम धंधे करते रहते हैं और प्रभु के शुक्रगुजार हैं। लेकिन कहती है मसीह वालों बेनती है कि तुसी अपना मेल मिलाप परमेश्वर नाल कर लो। पढ़ांगे ओने उसनू जेड़ा पाप दा जानू नहीं सी साडी खातर पाप ठहराया। पढ़ांगे तां जो असीं प्रभु विच हो के परमेश्वर दा धर्म, दुनिया दे धर्मां दी नहीं कहानी, कहानी परमेश्वर दे धर्म दी। तुहाडे कोल दुनिया दा धर्म नहीं है। मैं दोवें हाथ उठा के कहना तुहाडे कोल परमेश्वर दा धर्म है, जिन्हें तुहानू दुआ सिखा दी, जिन्हें तुहानू वचन सुनना सिखा दिता है, जिन्हें तुहाडे जीवन ते दया कर दी है, जिन्हें तुहाडे पाप माफ कर दिते ने। सानू दूजियां दे नाल कोई नहीं है, बस असीं ते अपने आप विच आए। असीं प्रभु दा की करते हाँ, धन्नवाद कर अपने प्रभु के शुक्रगुजार होंगे। आओ असी देखते हाँ कि बालक घरों चला गया, बलियाम उत्थे 30,000 नाल मारिया गया। और असी देखते हैं हाथ उठा के आखो इस्राएल विचों तेरे प्रभु के नाल सो हालेलुया। ठेडा खान की चट्टान तो वो बच गए और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद। इस करके जे तुसीं मेरे भाई बहन बच गए थे तो मैं तुहानू मुबारकबाद देना। आओ अखां नूं बंद करांगे, दुआया हालत में होवांगे, थोड़ा चिर दुआ करांगे, थोड़ा चिर दुआ करांगे, सारा दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ा मुबारक है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदा यीशु मसीह तेरे कृपा होवे, तेरी जान होवे प्रभु यीशु मसीह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज का वचन तेरे बच्चे आपके कराने लायक जान प्रभु। आज जीवन रोटी जो उन्होंने मिली है, जो कि दुनिया की इस बात को कर दी है, रात में सुनसिया अपने कारण जा रहे हैं इनके पावनों के नाम आवे प्रभु सुनसिया बड़ी बड़ी और बड़ी जान करके और बड़ी जान करके अपने दर्शन के नाम प्रभु सुनसिया सहायता कर आज उन्होंने बयान जारी करके बहुत कुछ सीखा है। खुदावन तेरी वफादारी को बहुत कुछ सीखा है। इसराइल को कौमां विच नहीं गिनिया जाता, इकल्ले वसदा है। उन्होंने प्रभु ये कुछ सीखा है। तेरा धन्यवाद, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा फजल तेरा आज यीशु मसीह के नाम में आमीन। असीं प्यारे